पूरी हुई हर आस, घर घर हुआ विकास, पूरी हुई हर आस, घर घर हुआ विकास। सोच ईमानदार, काम असरदार, 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 काम असरदार। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित जनता को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सब यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं, तो मैं बता दूं कि दिखाने एक छोटा सा नाटक मनोरंजन के साथ साथ शिक्षाप्रद भी होगा। आपको बहुत सारी जानकारी देगा, समझाएगा, बताएगा और ये भी बताएगा कि आपका मात्र एक वोट कितनी बड़ी क्रांति पूरे देश के अंदर ला सकती है, प्रदेश के अंदर ला सकती है। मात्र एक वोट आपका विकास के पद पे कितना कारगर हो सकता है, देश को, प्रदेश को कितना आगे ले जा सकता है। तो आइए आपके वोट की शक्ति, ताकत आपको बताते हैं और दिखाते हैं आपको छोटा सा नाटक। तो क्या कहना है? होने लगे हैं चुनाव हमारे भैया यूपी में, 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 यूपी में भैया यूपी में, यूपी में भैया यूपी में, होने लगे हैं चुनाव हमारे भैया यूपी में, होने लगे हैं चुनाव हमारे भैया यूपी में। पूरे हो गए सारे वादे, पूरे हो गए सारे वादे, पूरे हो गए सारे वादे, पूरे हो गए सारे वादे। आगे अब है नए इरादे, आगे अब है नए इरादे, आगे अब है नए इरादे, आगे अब है नए इरादे। आएगी आएगी योगी सरकार हमारे भैया यूपी में, आएगी सरकार हमारे भैया यूपी में, यूपी में 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 भैया यूपी में। आएगी मोदी योगी सरकार हमारे भैया यूपी में, 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 हमारे भैया रमेश भैया, रमेश भैया नमस्ते। अरे बढ़िया भैया। दीपक, कहाँ? ये चश्मा कुर्ता आप तो बेरोजगार देते थे, किसका लिए हो? लिया नहीं है भाई, खरीदा है और भी नगद। और अब लोग बेरोजगार कहाँ, वो तो केवल नाम रह गया है। भैया दूधा योजना के तहत हमको 10,000 रुपया मिला, हमने 2,000 रुपया घर में दिया और 6,000 का टी शर्ट भरा। 6,000 का टी शर्ट भरने के बाद खुशी ईमानदारी से 700 से 800 रुपया घर लेके जेब में चले जाते हैं। आप बात बोल रहे भैया। हाँ भैया, जानत हो इमी सेमी योजना इसको कहते हैं। और तो और भैया, इस योजना के अंतर्गत अगर फिर से हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आती है तो इसको बढ़ा के। को लगता था कि लॉकडाउन में भूखन मर जाएंगे। अरे भैया, लगता तो हमको भी था, लेकिन भला हो योगी जी का, मोदी जी का, जो महीने में 2-2 बार राशन दे करके हम गरीबों का पेट भरा है। और तो और चना, तेल, नमक, रिफाइंड, महीने में चाय भर पूरी करके खावा भी है। भैया हम और चलत है सब के बतावा। और पता है तुमको भैया, दोनों टीके कोरोना के मुफ्त लगवाएं। और तो और बुजुर्ग जो घर से नहीं जा सकते थे, घर के ही मोहल्ले पे कैंपिंग करा के घर घर जा करके उनको डोजें लगवाई गई। और तो और इन्हीं की डबल इंजन की सरकार की दम है तो तीसरी लहर हम लोग को छू भी नहीं पाई। बहुत सही बात है, ये बात तो तुमने बहुत सही कही है।
जानते हैं अगर हमारी सरकार आगे आती है तो इसमें जैसे एम्बुलेंस की संख्या अभी जितनी है उसको दुगना किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं जितनी पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, हर चीज़ में नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई मशीनों के साथ में उसका सुविधाएं और बढ़ाई जाए। भैया ये सब बात सही है, लेकिन तुम जो खड़े होते हो ना चौराहे पे गुंडा टैग जरूर देते होगे। अरे गुंडा टैग वो जमाना गया भाई जब तहबाजारी चलती थी। उस जमाने को तो हम भी याद करके बड़े दहेज जाते थे। सही बात है भाई, कमाई हो चाहे ना हो, चौराहे की तहबाजारी देनी ही देनी है। और इस चौराहे पे कमाई नहीं हो रही है तो अगले चौराहे जाओ, वहाँ पे भी कमाई हो चाहे ना हो, तहबाजारी देनी ही देनी थी। लेकिन जब से मोदी जी उत्तर प्रदेश में आए हैं, गुंडा राज खत्म। भैया अच्छे अच्छे गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, नहीं तो ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। अब हम शरीफ आदमी खुल के अपने शहर में, प्रदेश में, देश में घूम सकते हैं। और गुंडे कहाँ गए हैं? जेल के अंदर। भैया तो क्या कहना है? बताओ, गुंडे हुए कम? योगी और मोदी जी में है नहीं भाई, ऐसे नहीं है। बीजेपी में है दम, गुंडे हुए कम। 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 हेलो, हाँ मम्मी, हाँ बस थोड़ी देर में बस रिक्शा आ जाएगी तो हम आते हैं। हाँ ठीक है। रिक्शा 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 कोई लुक नहीं है ना मैडम? रिक्शा। आप चाहे तो बोलिए, हम छोड़ दे, फटफटिया लिए हैं। ये कैसे बदतमीजी है? ये थप्पड़ में ना तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। बड़े आए फटफटिया पे पहुंचने वाले। अभी एक नंबर पर कॉल करेंगे ना तो अपने यहाँ पहुंचोगे और हम अपने यहाँ। समयारे पर 10-90। जानते किसके भाई हैं? वो तो दिख ही रहा है तुम्हारे चाल चलन से कि तुम हो किसके भाई। हेलो, हाँ महिला हेल्पलाइन। हाँ, हम यहाँ पे सिविल लाइन बस अड्डे पे खड़े हैं। यहाँ पे कुछ लोग बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ सर, हाँ थैंक यू सो मच। आ रही है। यहाँ पे यही था मैडम, छोड़ा हाँ, यही था। दीदी अब तेरी फटफटिया हवालात के अंदर चले। तो देखा साथियों, ये हमारी सरकार है और बीजेपी की सरकार है, जिसमें माता बहनाओं को सम्मान और तो और हर एक सुविधा दी जाती है कि रात बिरात कहीं पर भी कोई भी आकस्मिक इस तरह के लोग आते हैं तो उनको 10-90 की सुविधा दी गई है और तुरंत सहायता प्राप्त होती है, जैसा कि इनको मिला है। देखा आपने, ये है हमारी सरकार यानी बीजेपी की सरकार। जैसा कि हमारी अभी बहन को सुविधा सरकार ने दी है, ये सुविधा जो है रात बिरात कहीं पर भी अगर किसी बहन बेटी के साथ कोई दिक्कत होती है तो महिला हेल्पलाइन यानी कि 10-90 पर फोन करके सहायता प्राप्त कर सकती है, जैसा कि हमारी बहन को मिला। और सरकार के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ? हाँ बिल्कुल, हमारी सर जब बनेगी तो हमारी छात्राओं को जो स्कूल कॉलेज आने जाने में उनको स्कूटी भी दी जाएगी। बिल्कुल। और मेधावी छात्रों को स्मार्टफोन, टैबलेट ये सब भी दिया जाएगा। अरे बहुत वाह, सही। इतनी सारी चीजें, हाँ भैया। इतनी सुविधाएं। और नहीं तो और क्या? एक चीज बताएं भैया, जी हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों के साथ भी यही हुआ है। पता है, मुस्लिम बहनों के साथ, माताओं के साथ जो जुल्म होते थे 3 तलाक के, उसको भी हटवा के महिलाओं की सशक्तिकरण को मजबूती दी है सरकार ने। बहुत बढ़िया। और भैया पता है, महिलाओं के सम्मान के लिए पिंक टॉयलेट चौराहे पे भी बनवाए हैं। और सुनो, उज्ज्वला योजना हाँ, ले आकर महिलाओं को सम्मान दिया है। गैस सिलेंडर और चूल्हा गांव-गांव, शहर सब महिलाओं को मुफ्त दिया है डबल इंजन की सरकार ने। और हाँ, एक बात और है, अभी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में ये कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो होली और दीपावली के मौके पर 2 सिलेंडर मुफ्त ये दिए जाएंगे। और तो और जिनको अभी तक नहीं मिले हैं, आगे चुनाव में अगर हमारे मोदी जी और योगी जी आते हैं तो उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी, समझे? एक बात भूल रहे हैं लेकिन हाँ, ये सरकार अगर हमारी भाजपा की आई ना तो अब की बार जो है जितनी 60 साल के ऊपर की वृद्ध महिलाएं हैं उनको मुफ्त में
बस सेवा भी दी जाएगी वाह भाई वाह, वाह भाई यात्रा वाह। के लिए। हाँ भैया ये तो जनता की सरकार है। जनता की देखिए सरकार। पहले क्या होता था, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो भी सरकार बनती थी हाँ। वो क्या करती थी, भ्रष्टाचार करके भैया पैसा दबाती थी अंदर और अपनी कोठी बिल्डिंग बनवाती थी। लेकिन हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट ने क्या किया है भैया? अरे भैया सच बात तो है। 40 लाख लोगों को छत दी है। अरे क्यों दिया है पता है? क्योंकि हमारे मोदी जी और योगी जी का परिवार हम हैं, केवल हम। बसपा, कांग्रेस, सपा ये सब तो परिवारवाद में है। हमारे योगी जी और मोदी जी के लिए हम पूरे भारतवासी उनके परिवार हैं। सबको छत मिला है। और अब फिर से अगर हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की आती है, योगी और मोदी जी की आती है, तो जिनको ये लाभ नहीं मिला है उन्हें भी पूर्णतः ये लाभ मिलेगा। बिल्कुल बहुत सही बात कही है। क्या कहना है? कमल का बटन दबाएंगे, बीजेपी को लाएंगे, 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 कमल का बटन दबाएंगे, बीजेपी को लाएंगे। रमेश चाचा नमस्ते। नमस्ते। दीपक खुश 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 बेटा। ये कहा सुबह सुबह लोटा लेके चल दियो? अरे लौटा लेके जाए हमारे दुश्मन। भैया प्रधानमंत्री योजना के तहत और योगी जी के तहत हमको हमारे घर में शौचालय मिला है। और हमको ही कहे बहुत सारे लोगों को शौचालय मुफ्त में मिला है, ताकि हमारी बहन बेटियों की इज्जत घर में रहे। और हम भी शौचालय इस्तेमाल करते हैं। और सुनो, हाँ इसमें पानी नहीं है बेटा, तो देखो दूध। हाँ अरे हमने तो मान के रखा था कि हमारे इष्ट भगवान श्री राम का मंदिर अगर अयोध्या में भव्य बनेगा तो हम 1 लोटा दूध जो है जाके भगवान भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। जो राम को लाए हैं को लाएंगे, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, भगवान लहराए, भगवान लहराएंगे, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। चाचा आपकी तबीयत खराब रहती थी, कौन रोई कौन रहा है? रो रहा है? आवाज हमका भी आ रही कोई के। बेटियाँ रोई रही है ना कहीं। के- अरे 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 शीतल बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या हुआ? मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अरे राम 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 राम। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? हमारे घर में 1 पैसा तक नहीं है। पापा गए हैं बाहर कमाने के लिए। मेरी मम्मी नहीं बची। अरे नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते हैं, भगवान पे भरोसा रखो। सुनो सुनो, हम तुमको एक बात बता रहे हैं। कोरोना काल में जब हमारी तबीयत खराब थी तो हमको भी लगता था कि अब तो परमात्मा से मुलाकात हो ही जाएगा, पर भला हो योगी जी का और मोदी जी का। इनके वो जो एक योजना आई थी आयुष्मान। हाँ आयुष्मान की योजना के तहत हमारा इलाज मुफ्त हुआ है और पूरी सुविधाएं मिली है। और एक खुशखबरी बताएं, हमारा बेटा पिंटू जब हमारा आयुष्मान कार्ड बनवाया था तो आपकी मम्मी का भी बनवाया है। हाँ तो चिंता ना करो, मम्मी के पास पहुँचो, हम भी आ रहे हैं। सब लोग मिलकर अस्पताल ले जाएंगे, अब पूरा इलाज होगा। 1 रुपया की दिक्कत नहीं होगी बिटिया। ये भला है मोदी जी की और योगी जी का। तो क्या मेरी मम्मी बच जाएंगी? बिल्कुल बचेगी भैया, भगवान पे भरोसा रखो और सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है जाओ। ये बात तो सही कहा भाई। हमारी सरकार यानी बीजेपी की सरकार ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो स्वास्थ्य का लाभ दिया है वो जन जन तक पहुंचा है। और इसके साथ ही साथ किसानों को जो लाभ मिल रहा है और आगे मिलेगा उसके बारे में मैं बता दूं, 36,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ किया गया है। और अगर हमारी सरकार दोबारा फिर से बनती है तो उसमें किसानों को बोरवेल, ट्यूबवेल,
तालाब, टंकी बनवाने के लिए पैसा दिया जाएगा और साथ ही साथ धान की तरह आलू, टमाटर, जो भी सब्जियां हैं सब पे MSP लाएगी और किसानों को ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ मिल सके, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज तक का भी निर्माण करवाएगी। अरे वाह भैया वाह। और हम तो यहाँ भी सुने हैं कि मजदूरों को 1 लाख रुपया लोन देगी और बीमा भी करवाएगी। अरे बिजली सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दिलवाएगी किसानों को। अरे भैया वो तो सही कहा। बिजली से याद आया, पहले तो बिजली आवे ही नहीं करती थी, अब तो कम से कम 14 से 15-16 घंटा आती है। अरे कम से कम न भरमार आवत ही बिजली। भरमार आती है, वाह भाई वाह, घर क्या घर बात गाँव कही है, और क्या सुनो बात कही तो, है। हमारे योगी जी ने कहा है कि इस बार अगर फिर से सरकार हमारी बीजेपी की आती है तो पूरे 24 घंटा लाइट, शहर हो चाहे गांव। वैसे भैया मुझको एक बात कहना है, अब तो गांव रही नहीं गया है, अब तो सब स्मार्ट हो गया है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बस, स्मार्ट ये, स्मार्ट वो, जैसे कि स्मार्ट सारी चीजें हो गई है। अब हमारी सरकार हम लोग को स्मार्ट बना रही है और सरकार बनने पर हम सभी लोग स्मार्ट बॉय कहलाएंगे। और सुनो एक बात सबसे महत्वपूर्ण बताए, आए दिन जो हमारे बॉर्डर पे हमारे सिपाही मारे जाते थे हाँ, ना, ये भैया बात- हमारे सिपाही में कितना दम है, हमारे देश में कितना दम है, वो हमारे मोदी जी ने दिखाया सर्जिकल स्ट्राइक स्ट्राइक से। से। बहुत अच्छी बात है। अरे 5 सालों में आज तक हमेशा दंगा होता, 5 सालों में दंगा ही नहीं हुआ। एक भी दंगा भैया, नहीं। सुनो हाँ। एक बात और, हाँ। धारा 370 जो हटवाया बीजेपी के ही गवर्नमेंट ने हटवाया। बिल्कुल, और भैया, क्या? अब तो हम लोग कोई भी, चाहे तुम हो चाहे हम, जम्मू कश्मीर में जाके जमीन खरीद के छोटा सा घर भी बनवा सकी थी। अरे भैया साथ ही साथ आप लोग को बताता चलूं कि पहले क्या होता था कि जम्मू कश्मीर के चौक में वहाँ आम लोगों को, जैसे हम लोग दूसरे प्रदेश से हैं, जा भी नहीं सकते थे, तिरंगा दिखा भी नहीं सकते थे। अब जो है योगी मोदी की सरकार में वहाँ झंडा फहराकर जय हिंद जय भारत कह सकते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो भैया इस बार फिर से संकल्प करें, सबको बताएं और सबको समझाएं कि अगर देश की तरक्की करना है, प्रदेश की तरक्की करना है, तरक्की पे तरक्की करना है और अपने प्रदेश को नंबर 1 बनाना है तो कमल का बटन दबाना है और बीजेपी को लाना है, कमल का बटन दबाना है, बीजेपी को लाना है, कमल का बटन दबाना है, बीजेपी को लाना है, कमल का बटन दबाना है, बीजेपी को लाना है, कमल का बटन दबाना है, बीजेपी को लाना है। बीजेपी को लाना है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपने अभी देखा, ये हमारा साथी ने जो बात कही है उसमें एक बात और है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसमें एक बात और है, बटन दबाएंगे शान से, बटन दबाएंगे शान से कमल के निशान पे, बटन दबाएंगे शान से कमल के निशान पे, बटन दबाएंगे तान के, निशान पे, बटन दबाएंगे तान के, कमल के निशान पे, बटन दबाएंगे तान के। कमल के निशान पे। जी हाँ दोस्तों, फिर क्या कहना है? हाँ। योगी जी को लाएंगे हम, सीएम बनाएंगे हम, भगवा लहराएंगे हम, बीजेपी लाएंगे हम, योगी जी आ जाएंगे, काम हमारा सब होगा, काम हमारा, हमारा काम हमारा, हमारा काम हमारा, काम हमारा सब होगा। सर्व समाज की निष्ठावान, काम से अपना नाम किया, पिछड़े वर्गों को ज्ञान दिया, उनके हक का सम्मान किया। को लाएंगे हम, सीएम बनाएंगे हम, भगवा लहराएंगे हम, सीएम बनाएंगे हम, योगी जी आ जाएंगे, काम हमारा सब होगा, काम हमारा, हमारा काम हमारा, हमारा काम हमारा, हमारा काम हमारा तो आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा यह छोटा सा नाटक बड़ा पसंद आया होगा और जानकर यह खुशी हुई होगी आपको कि आपका मात्र एक वोट कितनी बड़ी क्रांति ला सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आगामी आने वाले चुनाव पे कमल के बटन को दबा के बीजेपी को, मोदी जी को और योगी जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। देश को और प्रदेश को नंबर 1 बनाने में हम सब लोग योगी जी और मोदी जी की मदद करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।